कौन सी पाप की सामग्री है दुनिया में बनी है और तुमने नहीं खरीदी? सुबह खरीदी, शाम खरीदी, छुपके खरीदी, आगे खरीदी, सबके सामने खरीदी, इधर खरीदी, उधर खरीदी। एक नंबर की बच्चन। कौन? लक्ष्मी। कैसी? जिते देखो उते ही चली जात। और भाई लक्ष्मी जैसे मंदिर आत तो जैसे कोई बोले कि भैया इतने चांदी की पांडुशिला बनने, ए भाई हम नहीं जा रहे पांडुशिला के बीच में। काहे? पांडुशिला में घुस जाए तो बे भगवान उनमें हमारे सिर में पता नहीं कब तक बैठे रहे हैं। तो वो पांडुशिला में लक्ष्मी नहीं जा रही, मंदिर में लक्ष्मी नहीं जा रही। एक भगवान की मूर्ति बना दो। अरे महाराज अब भगवान की मूर्ति बना के काय हो जाने, अब देखत हैं, विचार करत हैं। मंदिर में दान देना है तो घर में सबसे पूछना पड़ेगा। जुआ खेलना है तो कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता। शेयर का रेट बढ़ रहा है, सेठ कल 1500 था, आज 1700 है, कल 1900 हो जाएगा। लगा दे यार। कितना लगा दे? तुम्हारे भरोसे 50 पेटी लगा दिया। अब यही बात कह दें कि सेठ कल शाम को बचोगे ही, निपटने वाले हो, मंदिर में पैसा लगा दो। अरे महाराज अब एक कहा महाराज, जब मंदिर तो बहुत अच्छो बनो, अभी की कछु जरूरत ही नहीं है। मंदिर में लक्ष्मी लगना नहीं चाहती। पापियों की लक्ष्मी कहाँ मंदिर में लगेगी? आचार्य सिंह जी हम सबसे कहते थे, गुरुवर कहते थे, रकम तो कम होगी, ये बात तो तय है, क्योंकि रकम में कम लिखा हुआ है। कहीं भी देख के देखना, और तो और उधारी देकर के देखना, कभी जितनी दी उतनी नहीं मिली। 90 रुपये के भाव से 10 बोरा चना काटे, उधार दे दे, बड़ी गलती हो गई। मालिक वो होगा और नौकर हम हो गए। अब जब देखो तब जाए, भैया पैसा दे दो। सेठ अभी पैसा नहीं है, अगले हफ्ते। हाँ भैया पैसा दे दो, अगले हफ्ते बोला था। एक काम करो, कितने का बिल है? ऐसा पूछेगा जैसे पूरा पेमेंट अभी कर देगा। बताया 17,800 रुपये का। हाँ एक काम करो, 7,000 ले लो, 800 ले लो, बाकी बाद में देखते हैं। अरे भैया क्या बोल रहे हो? बोला था ना सेठ अगली बार तुमको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। जे 800 पकड़ो, हाँ 800 पकड़ो और 10 बोरी माल और भेज देना। अभी पुरानी रकम चुकता नहीं हुई, अब उसको निकालना है। तो लाभात लोभम प्रजायते, हाथ घुसता जाए। दुकान भरनी थी 30 लाख में, 3 करोड़ की उधारी पूरे में फैली है। महाराज उधारी ना फैलाएं तो गड़बड़ हो जाए। रकम शब्द पे जाइएगा, वो रकम कम होकर के आती है, फिर वो तुम्हारा पेट्रोल खर्चा कराएगा, तुमको मानसिक संक्लेश कराएगा। अब जितनी बार जाओगे, 1500 ले लो, 1200 ले लो, 400 ले लो, 700 ले लो। आज तो धंधे नहीं हुआ, 4-5 बार देगा, फिर उसके बहाने शुरू हो जाएंगे। कैसे? अरे माँ बीमार थी, पैसा लग गया, पत्नी का ऑपरेशन हो गया है, अभी घर के अंदर भाई का एक्सीडेंट हो गया है, छत छू गई है, मकान बनाना है, ये करना है, सारी जवाबदारी हमारे चना के ऊपर पड़ी है। बेचारा चना परेशान है। मांगते मांगते मांगते, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। हम मालिक थे, जिस दिन हमने दिया था उसी दिन हम बंदे बन गए। अब मालिक हम नहीं हैं, मालिक तुम हो। दो तो ठीक, नहीं दो तो कुछ नहीं है। महाराज के जाके मुंह से शांति धारा करा देंगे, भैया शांति धारा करो, उधारी वापिस आ जाए, छिन छिन्न भिन्न भिन्न। ये जिंदगी के फलसफे हैं बंधुओं। उदाहरण है, एक देश होता है, जिंदगी के फलसफे हैं। आपके हाथ का पैसा वक्त रहते अगर मंदिर में लग गया तो समझना कि तुमने छोड़ दिया, नहीं तो आचार्य जी कहते हैं कितनी पर्याय छूट गई हैं, खुद को भी पता नहीं। कितनी बार संपत्ति हाथ में आकर के भोगने से पहले खिसक गई, इस बार भी खिसके, इसके पहले छूटने वाली बात से अच्छी है छोड़ने वाली बात। कि हम बुद्धि पूर्वक किसी चीज का त्याग करें तो उस त्याग का अनुभव आगे आने वाली पीढ़ियां भी लेंगी। आपका भी कर्तव्य बनता है समय सार को प्राप्त करने के लिए। क्या क्या छोड़ना पड़ता है महाराज? चना छोड़ देंगे तो बन जाए, चना पैसा तो छोड़ो, अगर दुनिया भी छोड़नी पड़े ना समय सार को प्राप्त करने के लिए, तो आचार्य कहते हैं सस्ता सौदा है, एक बार तो करना चाहिए, एक बार तो करना चाहिए। अब आप लोग भी विचार करिएगा कितनी पर्याय में क्या क्या छूटा है। जब भी जेब में पैसा देखो, उस पैसे गड्डी को ऐसा देख करके रखना। महाराज कहते हैं ये रात में घर के अंदर 7 तालों के बीच से कम हो जाएगा, दूसरा दिन उठा के देखोगे वो कम मिलेगा। हमारी बात पे विश्वास हो
फिर जैसा जैसा बोलता जाऊं, अरे महाराज आपको मुंह बहुत बड़ो है, हमें पता है। कहाँ मुंह बड़ो है भैया, हम आओ इतना ही है, 32 दांत नहीं है हमारे मुंह के अंदर, 28 दांत हैं? हाँ, ज्यादा हम बोलते नहीं, हैसियत से ज्यादा तो हमने कोई की नहीं बोली। तुमसे ज्यादा कोई पैसा की बात मांगे ना, कोई महाराज बोले कि भैया मंदिर में पैसा लगाना है अपन को, तो एक बात का गौरव महसूस करना कि महाराज की नजरों में हमारी हैसियत इतनी बड़ी है, तब महाराज ने हमसे इतनी बड़ी बात बोली। जिनकी हैसियत नहीं होती उनसे तो हम इतना ही बोलते हैं, भैया तुम भावना भैयो, भावना भाव की मंदिर बन जाए, पैसा को दे है महाराज, तुम चिंता मत करो। जिसकी हैसियत होगी उसके कान में बोलेंगे माल निकालो, अब वो भी हाथ जोड़ के बोलेगा, धन्य है मेरा भाग कि मेरा पैसा पारसनाथ पे लग गया। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन चिंतन के लिए जो मौके और जो विचार आपके बीच में रखा है उसको आप एक बार रिकॉल करिएगा। समय की कीमत ध्यान के माध्यम से समझिएगा, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से समझिएगा, आयु की कीमत छूटने और छोड़ने से समझिएगा, धन की कीमत भी समझिएगा। रकम कुछ भी हो सकती है, धन भी रकम हो सकती है, शरीर भी रकम हो सकती है, भाव भी रकम हो सकती है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से दान नहीं देंगे, एक न एक दिन तो आपकी जेब कट के रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी किसी की दासी बन के रही नहीं, चलना उसका स्वभाव है। और आचार्यों ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, मैं तो बहुत अच्छा बोलूं, लक्ष्मी को हमने तो बच्चलन कही, आचार्यों ने तो लक्ष्मी को वैश्या कह दी। क्या बोला? वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। कितनी चंचल? अति चंचल। तुम ना छोड़ो तो तुमसे छुड़ा ली जाएगी। जब तक ताकत है तब तक तुम उसके मालिक होने का भ्रम पाल सकते हो। जिस दिन थोड़ा बुढ़ापा हुआ ना, घर के लोग हिसाब किताब करके अपना हिसाब किताब निकाल लेंगे। उसके पहले बुद्धिपूर्वक मंदिरों में लग जाए तो अपने जीवन के समय सार को आप भी प्राप्त कर सकें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।